गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र के अध्याय 4 की मांग की कीमत लोच पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मांग की कीमत लोच का अर्थ एवं इसकी प्रमुख श्रेणियों के बारे में। सामान्यतया लोच से अभिप्राय परिवर्तन से लगाया जाता है। किसी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है या जितना परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहा जाता है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में जो भी परिवर्तन हो रहा है या जितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और उसके अनुरूप ये तो स्वाभाविक है कि उपभोक्ता अपनी मांग में परिवर्तन अवश्य करेगा। तो हम ये देखेंगे कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है या जितना परिवर्तन हो रहा है वह आनुपातिक परिवर्तन ही मांग की कीमत लोच कहलाता है और इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मांग की कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बटा डेल्टा पी अपॉन पी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इन सूत्र के बारे में हम विस्तृत जानकारी आगे करेंगे जो निम्नानुसार होगी। पीछे दर्शाए गए सूत्र के अनुसार डेल्टा क्यू बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात जो पुरानी मांगी गई मात्रा है उस पुरानी मांगी गई मात्रा और वर्तमान में मांगी गई मात्रा के बीच का जो अंतर होता है वह डेल्टा क्यू के बराबर होता है। अर्थात पुरानी मांगी गई मात्रा माइनस वर्तमान में मांगी गई मात्रा और क्यू बराबर होता है वर्तमान मांग मात्रा। ठीक इसी तरह डेल्टा पी बराबर होता है कीमत में परिवर्तन, अर्थात पुरानी जो कीमत है वह कीमत और वर्तमान कीमत है वह कीमत, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह डेल्टा पी के बराबर होता है और पी बराबर वर्तमान कीमत। यदि डेल्टा क्यू को डेल्टा पी से डिवाइड करते हैं अर्थात विभाजित करते हैं तो मांग की कीमत लोच ज्ञात हो जाती है। अर्थात हमें यह पता चल जाता है कि मांग की कीमत लोच क्या है, अर्थात कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है या कितने अनुपात में या किस अनुपात में परिवर्तन हुआ है। अब हम अध्ययन करेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियों के बारे में। मांग के कीमत लोच की श्रेणियों की यदि हम बात करें तो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है जो निम्नानुसार है। पहला, पूर्णतया बेलोचदार मांग। दूसरी, इकाई से अधिक लोचदार मांग जिसे सापेक्ष लोचदार मांग भी कहा जाता है। तीसरी, इकाई के बराबर लोचदार मांग। चौथी, बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग। और पांचवी है पूर्णतया बेलोचदार मांग या शून्य मांग की लोच। इन मांग की लोच की श्रेणियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन आगे किया गया है जो निम्नानुसार है। पूर्णतया लोचदार मांग अर्थात वह स्थिति जहां पर किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है लेकिन मांग मात्रा निरंतर घटती अथवा बढ़ती रहती है उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और एक उपभोक्ता उस कीमत पर उसकी 2 इकाइयाँ क्रय करता है, यदि कीमत 10 रुपये स्थिर रहती है और उपभोक्ता आवश्यकता बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा और बढ़ा देता है तो वह स्थिति पूर्णतया लोचदार मांग की स्थिति कहलाती है, जैसा निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है। इस रेखा चित्र में 0 x अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा दर्शाई गई है तथा 0 y अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है जो P पर स्थिर है और मांग मात्रा Q1 एवं Q2 है। अर्थात यदि कीमत P पर स्थिर है तो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की Q1 मात्रा क्रय कर रहा है, यदि उसे और आवश्यकता पड़ती है तो वह मात्रा 10 रुपये कीमत पर ही बढ़ाकर Q1 से Q2 कर देता है।
अर्थात यहाँ पर कीमत अपनी जगह स्थिर है लेकिन मांग मात्रा बढ़ती हुई दिखाई गई है। इस तरह यदि वह चाहे तो इसकी इकाइयाँ Q2 से बढ़ाकर Q3 भी कर सकता है, Q4 भी कर सकता है। जो उसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप उस निर्धारित कीमत पर वह वस्तु की मांग मात्रा बढ़ा सकता है। अर्थात यहाँ पर मांग लोचदार है। इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में परिवर्तन अधिक होता है तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है और मांग मात्रा में परिवर्तन या मांग मात्रा में कमी 20% हो जाती है तो इसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाता है। उपरोक्त रेखा चित्र में 0x अक्ष पर मांग मात्रा दर्शाई गई है तथा 0y अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। जब वस्तु की कीमत P1 के बराबर थी तो उसकी मांग मात्रा Q2 के बराबर थी। जब कीमत बढ़कर P2 हो जाती है तो मांग मात्रा घटकर Q1 के बराबर हो जाती है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो कीमत की तुलना में मांग मात्रा में परिवर्तन का अंतर अधिक है, अर्थात मांग मात्रा में कमी अधिक हो रही है कीमत की तुलना में। अतः यह स्थिति इकाई से अधिक लोचदार मांग की स्थिति कहलाती है। इकाई के बराबर लोचदार मांग। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत एवं मांग मात्रा में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो वह स्थिति इकाई के बराबर लोचदार मांग की स्थिति कहलाती है। अर्थात यदि कीमत में 10% परिवर्तन हुआ है और मांग मात्रा में भी 10% परिवर्तन हो रहा है, अर्थात यह दोनों परिवर्तन समान है और समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, अतः यह स्थिति इकाई के बराबर लोचदार मांग की स्थिति कहलाती है। उपरोक्त रेखा चित्र में 0x अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा दिखाई गई है, 0y पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। यहाँ पर जब वस्तु की कीमत P2 के बराबर थी तो मांगी गई मात्रा Q1 के बराबर थी। जब वस्तु की कीमत कम होकर P2 से P1 हो गई तो मांगी गई मात्रा बढ़कर Q1 से Q2 के बराबर हो गई, अर्थात इन दोनों में अंतर समान अनुपात में हो रहा है, अतः इसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहा जाता है। इकाई से कम लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग मात्रा में परिवर्तन कम होता है तो उसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाता है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन 10% या 15% से होता है और उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन 5% या 4% हो रहा है, अर्थात कीमत की तुलना में मांग में परिवर्तन कम हो रहा है, अतः इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाता है। इस रेखा चित्र में 0x अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा को दर्शाया गया है और 0y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। जब कीमत P2 के बराबर थी तो मांगी गई मात्रा Q1 के बराबर थी। जब कीमत घटकर P1 हो गई तो मांगी गई मात्रा बढ़कर Q2 के बराबर हो गई, जो कीमत की तुलना में कम है, अतः इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत निरंतर परिवर्तित होती रहती है लेकिन उसकी मांग मात्रा स्थिर रहती है तो वह स्थिति पूर्णतया बेलोचदार मांग की स्थिति कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत जैसे 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गई, 15 से बढ़कर 20 हो गई, 20 से 25 हो गई, अर्थात रेगुलर अगर उसकी कीमत बढ़ती जा रही है फिर भी एक उपभोक्ता उसकी मांग मात्रा निश्चित रखता है कि भाई उसे पूरे महीने के अंदर मान लीजिए उस वस्तु की 50 इकाइयाँ ही स्थिर रखनी है तो वह 50 इकाइयाँ अवश्य खरीदेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। अतः यह स्थिति पूर्णतया बेलोचदार मांग की स्थिति कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर मांग जो है वो पूर्णतया बेलोच है, अर्थात मांग प्रभावी नहीं हो रही है।
उपरोक्त रेखा चित्र में 0 x अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा को दर्शाया गया है व 0 y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत P1 थी तो मांग मात्रा Q के बराबर थी। यदि कीमत बढ़कर P2 हो जाती है तो भी उसकी मांग मात्रा Q पर ही स्थिर रहती है, अर्थात कीमत बढ़ने पर भी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह स्थिति पूर्णतया बेलोचदार मांग की स्थिति कहलाती है और यह स्थिति सामान्यतया देखा जाए तो अनिवार्य वस्तुओं पर लागू होती है, जैसे दवाइयाँ, नमक, खाद्य सामग्री इत्यादि। आज के पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे मांग की कीमत लोच के निर्धारक घटक एवं कीमत लोच की गणना करने की विधियाँ। धन्यवाद।